महाराज जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन स्मरण चल रहा था, और इसलिए हृदय में भगवान का चिंतन स्मरण चलने के कारण बाहर चाहे सुख हो तब भी प्रहलाद को अभिमान नहीं होता था, और बाहर चाहे दुख हो तो वो दुख का भी एहसास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हृदय में प्रभु का चिंतन, गोविंद परिलंबित, ऐसा नारद जी कहते हैं। गोविंद परिलंबित, गोविंद का स्मरण हो रहा था। ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने का आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं ना। यदि जीवन में सफल होना है, प्रॉब्लम से मुक्त होना है, तो हृदय में प्रभु का चिंतन, शरीर संसार में और दिल दामोदर भगवान में। अनुपम जी, बंगला भाषा में एक कहावत है, प्रभुपाद जी अक्सर कोट करते थे, जले नौका थाके तार खोती नाई। जले, जल में यदि नौका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जले नौका था के तार खोती नहीं, लेकिन नौका में जल आ जाए है तब तो प्रॉब्लम हो जाए। हम और आप जब तक संसार में हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संसार हमारे अंदर आ गया, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसलिए हम संसार में रहे लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। हमें संसार में रहना है और हमारे अंदर गोविंद परिलंबित, भगवान, भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत स्मरण होना चाहिए। अंदर से प्रभु का स्मरण और बाहर से संसार के कर्तव्य। दुख की ऐसी की तैसी, संसार का दुख आपको टच नहीं कर पाएगा। सो प्रहलाद महाराज कुछ इस प्रकार से हैं। और अंदर से भगवान का स्मरण होने के कारण क्वचित हंसती, कभी कभी उस स्मरण में कृष्ण के साथ हास्य लीला होती थी तो प्रहलाद महाराज हंसने लगते थे, और कभी कभी प्रहलाद को भगवान का विरह होता था तो क्वचित रुदती, कभी कभी वे रोने लगते थे, और कभी कभी वे नाचने लगते थे, कभी कभी गाने लगते थे। मैंने कल कहा ना कि बाहर से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, कर क्या रहा है। इसलिए प्रायः लोग प्रहलाद को पागल कह देते थे, जैसे आजकल डिवोटी को कहते हैं। लेकिन जो भी है, बाहर से लोग समझ पाए या न समझ पाए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, अध्यात्म में ये सबसे ऊंची और सबसे अच्छी अवस्था है।